मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जानते हो बाइबल अनुग्रह के विषय में क्या कहती है? क्या आप जानते हो बाइबल दया के विषय में क्या कहती है? क्या आप जानते हो बाइबल पति पत्नी के विषय में क्या कहती है? क्या आप जानते हो बाइबल जीसस के विषय में क्या कहती है? बाइबल परमेश्वर के विषय में क्या कहती है? बाइबल पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहती है? बाइबल प्रेम के विषय में क्या कहती है? बहुत दुख की बात है, आज हम मसीहों के लिए हम परमेश्वर के वचन को जानते तक नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं परमेश्वर हमें अपना दर्शन दे, परमेश्वर हमें स्वर्ग दिखाए, जीसस हम पर खुद को प्रकट करे। कैसे होगा ये सब? इतने पुराने विश्वासी हो आप, लेकिन आप वचन पढ़ते तक नहीं हो, आपको वचन की जानकारी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के लिए आपका धन्यवाद। आप भले परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर हैं। आप दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं। आप धर्मी परमेश्वर हैं। आप न्यायी परमेश्वर हैं। आप ही हैं प्रभु जो मौसमों और ऋतुओं को बदलते हैं। आप ही हैं प्रभु जो एक को तख्त से बिठाते और एक को तख्त से उतारते हैं। प्रभु जी, जो एक को तख्त से उतारते और दूसरे को तख्त पे बिठाते हैं। स्वर्गीय पिता, आप ही हैं जिसकी दया प्रति भोर को नहीं होती जाती है। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं जिसने इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया, मिस्र से बाहर निकाला। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं जिसने हमें संसार से बाहर अलग करके चुन लिया और हमारा उद्धार किया। प्रभु, आप ही वो परमेश्वर हैं जो प्रतिदिन हमें दया देते हैं, जो हमें प्रतिदिन अनुग्रह देते हैं। आप ही वो परमेश्वर हैं जो प्रतिदिन हमारी सहायता करते हैं। प्रभु, हम आज आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप सच में योग्य हैं। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हमेशा हमारे मुख से होती रहे। हम पर ऐसी दया करें। स्वर्गीय पिता, आज के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज इस संध्या के समय हम में से जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, प्रभु प्रत्येक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में ब्लेस किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति बने। प्रत्येक व्यक्ति प्रभु आपके रहने का स्थान बने। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हमारी आप सहायता करें। आज की सभा में आप खुद आए, अपने लोगों को ब्लेस करें। आपके अपने लोगों के बीच में आप चलें फिरें, हमारे मध्य में रहें प्रभु जी। हमें अगुवाई करें, हमें लीड करें प्रार्थना में, आराधना में, प्रभु स्तुति में, प्रेस में, वचन में, हर चीज में आप हमारी सहायता करें और अपने नाम की महिमा करें। प्रभु, अपने लोगों की ज़रूरतों को आप जानते हैं, उन्हें आप पूरा करें। जो बीमार हैं वह यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं। प्रभु, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन सभी लोगों के लिए आप रास्तों को खोलें। प्रभु, आप दया करें, आप अनुग्रह करें। जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं। प्रभु, ये प्रार्थना मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल कहती है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं।
तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। क्या आपको वो सारे काम याद हैं जो काम परमेश्वर ने, जीसस ने आपके लाइफ में किए हैं? आइए आज हम सब उन कामों को याद करें कि परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उन कामों को याद करके एक वर्शिप के थ्रू, एक आराधना के थ्रू हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। क्या आप तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। कम ऑन चर्च। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं, क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है। क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं, क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है। क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन।
धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। भेंट हम चराते हैं, वंदना करते हैं। भेंट हम चराते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, my Savior. Thank you, my wonderful God. Thank you, Father, for Jesus Christ. Thank you, Father, for blood of Jesus. Thank you, Father, for your mercy. Thank you, Father, for your grace. Thank you, Father, for your unconditional love. Lord, we thank you. We thank you for everything, Lord. Lord, we worship you. We praise you, Lord. You are my God. You are my Lord. You are my Savior. You are my protector, Lord. You are my rock. You are my shield. You are my lover. You are my husband. You are my bread of life, the living water. You are my creator. You are my help, the King of Kings, the Lord of Lords. We love you, Jesus. We adore you, Jesus. Father, please accept our worship and praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। I welcome you all in the name of Lord Jesus Christ. आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। I believe that all of you may rejoice in Jesus Christ. आमीन। बोलो praise the Lord, hallelujah. God is good and His mercy forever. आमीन। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। ये थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू सेवियर, थैंक यू माय फादर, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर मर्सी, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर हेल्प, लॉर्ड थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। We love you, Jesus. We adore you, Jesus. Jesus, we worship you. We praise you. Amen. 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 Praise the Lord. आप में से कितने लोगों को ये विश्वास है कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा? मैं बिलीव करता हूं आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा। आमेन। बोलो प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के वचन को मैं टाइटल देना चाहता हूं, क्या आप सच में यीशु मसीह से प्यार करते हैं? डू यू रियली लव जीसस क्राइस्ट? आमीन। आइए वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी विनती करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्लीज पिता हमसे बात करें, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें पिता, अपने वचन से हमें जिला दें, हमें नया करें, हम पर दया करें, हमारी बुद्धि को समझ को खोल दें, हमारी आंखों को खोल दें
ताकि हम आपके वचन को समझ पाएं और इस वचन को अपने दिल में, अपने हृदय में ग्रहण करें। प्रभु तू दया कर प्रभु हम पर, प्लीज हमारी मदद करें आप, हमारी सहायता करें आप। पिता हम प्रार्थना करते हैं, प्लीज प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को हम सब पर ढेल दे। होने दे पिता, आज हर एक जन तेरी ओर मुड़ जाए, हर एक जन को तू छू ले प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर प्रभु, अपने नाम की महिमा कर प्रभु। हर एक बात पे हम सब पर तू कंट्रोल ले ले, तू दया कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हम प्रभु आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आज मेहरबानी करके अपना ध्यान, अपना मन कहीं और ना लगाएं, सिर्फ वचन की ओर ध्यान लगाएं। आमीन। आइए हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे और यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय निकालेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सुनिए ध्यान से। जीसस 3.5 साल सेवकाई करने के टाइम, आखिरी दिनों में जब फसह का पर्व आया, तब जीसस अपने चेलों के साथ पर्व मना रहा है और वहां बहुत सारी बातें कर रहा है, लेकिन एक ऐसी बात बोलता है जो बात चेले नहीं समझ पाए। और वो बात ये थी कि जीसस कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। अब ये सवाल जीसस आपसे और मुझसे कर रहा है आज, क्या तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो? डू यू रियली लव मी? क्या आप जीसस की बात को मानते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो? क्या आप सच में यीशु मसीह से प्यार करते हो? अगर परमेश्वर यहां पे एक बड़ी 50 इंच की टीवी लगा के आपका और मेरा जीवन दिखाए, तो सच कहता हूं मैं, हम में से हर एक जन परमेश्वर के सामने रुक नहीं पाएगा। क्योंकि हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की, जीसस की बात को मानते नहीं हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसके वचन को हम नहीं मानते हैं। लेकिन जीसस तो कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज हम में से बहुतों का ये स्टेटस होगा व्हाट्सएप पे, जीसस इज माय सेवियर, जीसस इज माय लॉर्ड, जीसस लव्स यू और बहुत कुछ। बहुतों ने क्रॉस का लॉकेट पहना होगा गले में, बहुतों ने अपने घर में वचन लगाया होगा, और ये सब गलत नहीं है। लेकिन क्या आप जीसस की, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो? जो वचन आपने स्टेटस पे रखा है, क्या आप उस वचन को मानते हो? बहुत लोग अपने स्टेटस पे ये लिखते हैं, जीसस इज माय डैड, जीसस इज माय गॉड। क्या आप जीसस के साथ डैड वाला बर्ताव करते हो, पिता वाला बर्ताव करते हो? क्या आप जीसस के साथ परमेश्वर वाला बर्ताव करते हो? जीसस ये बात अपने चेलों को कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो जीसस पिता से विनती करेगा और पिता हमें एक सहायक देगा, ताकि वो सहायक सर्वदा हमारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन विनती करेगा? कौन विनती करेगा हमारे लिए? बोलो जोर से, जीसस करेगा। ये जीसस हमारे लिए विनती करेगा पिता से कि वो हमें सहायक दे, अर्थात पवित्र आत्मा। अपने बाजू वाले से बोलिए,
जीसस आपके लिए विनती करेगा कि पिता आपको सहायक दे, ताकि वो सहायक आपके साथ हमेशा के लिए रहे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस ने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने जनों ने इस वचन को पढ़ा है? देखो, ये वचन एक बार फिर से हमारे पास आया है कि जीसस हम पर अपने आप को प्रकट करे। लेकिन जीसस कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है, और मेरा पिता उससे प्रेम करता है, और मैं भी उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये अद्भुत नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करे? आमीन। अब देखो, जीसस एक और बात बोलता है। मैं चाहता हूं आप में से हर एक जन यहां फोकस करे। जीसस कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, जीसस कहता है, जो मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या करेगा? जीसस के वचन को मानेगा। क्या करेगा वो इंसान? बोलो, जीसस के वचन को मानेगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वचन को मानते हो? बड़े दुख की बात है, आज आप वचन को पढ़ते तक नहीं हो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जानते हो बाइबल अनुग्रह के विषय में क्या कहती है? क्या आप जानते हो बाइबल दया के विषय में क्या कहती है? क्या आप जानते हो बाइबल पति पत्नी के विषय में क्या कहती है? क्या आप जानते हो बाइबल जीसस के विषय में क्या कहती है? बाइबल परमेश्वर के विषय में क्या कहती है? बाइबल पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहती है? बाइबल प्रेम के विषय में क्या कहती है? बहुत दुख की बात है, आज हम मसीहों के लिए हम परमेश्वर के वचन को जानते तक नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं परमेश्वर हमें अपना दर्शन दे, परमेश्वर हमें स्वर्ग दिखाए, जीसस हम पर खुद को प्रकट करे। कैसे होगा ये सब? इतने पुराने विश्वासी हो आप, लेकिन आप वचन पढ़ते तक नहीं हो, आपको वचन की जानकारी नहीं है। आप कैसे परमेश्वर को, जीसस को जान सकते हो? ये इम्पॉसिबल है। यदि आप उत्पत्ति में अब्राहम के जीवन में देखोगे तो वहां परमेश्वर अब्राहम के जीवन में डायरेक्ट नहीं आता है। पहले परमेश्वर वचन के द्वारा अब्राहम के जीवन में आता है, और जब अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया और उस वचन को माना, उसको फॉलो किया, उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर खुद को प्रकट किया। और जब अब्राहम परमेश्वर के वचन के बाहर गया, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ गया, तो परमेश्वर ने 13 साल तक अब्राहम से बात नहीं किया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा याद रखें, परमेश्वर किसी के भी जीवन में वचन के बिना नहीं आता है। मैं फिर से बोलूं, ध्यान से सुने। परमेश्वर किसी के भी जीवन में वचन के बिना नहीं आता है। और यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है और आप उस वचन को मानते हो, तो जीसस कहता है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। क्या आप समझ रहे हो जीसस क्या कहना चाहता है?
जैसे हम परमेश्वर का जीसस का वचन मानकर जीसस से प्रेम करेंगे, सेम जीसस परमेश्वर हमारी बात को मानता है और हमसे प्रेम करता है और जीसस हम पर वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करेगा। उसके लिए फिर हमको प्रेयर करने की जरूरत नहीं होती है। जीसस खुद ही हम पर खुद को प्रकट करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ये आपको अद्भुत नहीं लगता है कि जीसस खुद को हम पर प्रकट करना चाहता है? हमारा प्रभु कितना महान है, उसके विचार क्या ही बहुमूल्य विचार हैं। ये बात हर प्रकार के मानने और सच्ची बात है कि परमेश्वर को छोड़ हमारी कोई भलाई नहीं करता। आगे देखो जीसस क्या कहता है। जीसस कहता है, जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस और पिता दोनों अंदर आकर वास करेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहते हैं लेकिन मान नहीं पा रहे हैं। हम परमेश्वर का जीसस का वचन मानना चाहते हैं लेकिन वचन नहीं मान रहे हैं। सुनो ध्यान से, बाइबल कहती है, जीसस ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा ताकि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जो आपके अंदर है। जीसस ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो फिर क्यों नहीं परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते हो? परमेश्वर देगा क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा से मांग रहे हो। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल कहती है, जब हम परमेश्वर की इच्छा से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आमीन। और यही पवित्र आत्मा आपको वचन को मानने में हेल्प करेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना सिखाएगा। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब सुनो ध्यान से, परमेश्वर का वचन ही है जो आपको परमेश्वर के लिए राइट व्यू देगा, जो आपको परमेश्वर को पूरी तरह से जानने के लिए आपको परमेश्वर का राइट व्यू देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लिए पूरी तरह से जानकारी देगा। एक एक बात परमेश्वर को समझने के लिए परमेश्वर ही वचन के द्वारा रिवील करेगा, प्रकट करेगा। इसलिए जीसस ने कहा, यदि तुम मेरा वचन नहीं मानते हो तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। आप में से कितने लोगों ने मैथ्यू 7 अध्याय उसका 21 पढ़ा है? जीसस कहता है, जब तुम मेरा वचन नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु करके क्यों बुलाते हो? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? ध्यान से सुने, जब आप ये वचन पढ़ेंगे और आप ये देखोगे कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर किस बात से खुश होता है, किस बात से परमेश्वर खुश नहीं होता है, परमेश्वर किससे लव करता है और परमेश्वर किससे हेट करता है, तब आपको परमेश्वर का राइट व्यू मिलेगा और तब आपको परमेश्वर के सामने सारी बातें फीकी लगेगी। जैसे पौलुस कहता है, मैं संसार को और उसकी सारी चीजों को कूड़ा कचरा समझता हूं। आपको यहां की लाइफ से ज्यादा ऊपर की लाइफ अच्छी लगेगी। आप परमेश्वर के प्रेम में पड़ जाओगे। आप दिन रात सिर्फ वचन में रहोगे, प्रेयर में रहोगे और परमेश्वर अपने आप को आप पर रिवील करेगा, प्रकट करता रहेगा और परमेश्वर जीसस आपसे प्रेम करेगा और उसका प्रेम आपको पूरी तरह से बदल देगा, आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू कर देगा और पवित्र आत्मा आपको सब सिखाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो?
और लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातें जांचता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने आप से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। आमीन। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से, जीसस से प्रेम करोगे? उसके वचन को मानोगे? उसकी आज्ञाओं को मानोगे? क्योंकि जीसस कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। यदि आप कहते हो आई लव जीसस, तो फिर आपको उसके वचन से भी लव करना होगा। अगर आप वचन से लव नहीं करते हो तो आप जीसस से भी लव नहीं करते हो। आमीन। आइए हम प्रेयर करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद कि प्रभु आप अपने लोगों के पास कैसे आते हैं। प्रभु जी, प्रभु आप कैसे परमेश्वर हैं। प्रभु जी, प्रभु आज हमने देखा कि जो आपकी आज्ञाओं को, जो आपके वचन को मानता है, सच्चा प्रेम आपसे वही करता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हम में से हर एक को आप ब्लेस करें, हर एक को आप दया दें, ताकि प्रभु आपके वचन को मान सके। लॉर्ड, जिस तरह से प्रभु आपका वचन आपने हम पर रिवील किया, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हम में से हर एक को आप ब्लेस करें, ताकि आपके वचन को प्रभु हम मान पाए, आपकी आज्ञाओं को हम मान पाए। हमारी आप सहायता करें, हमारी आप मदद करें। प्रभु जी हमारी सहायता करें, हम पर दया करें। पिता यीशु मसीह के नाम में आज हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं, और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। प्रभु के लोग कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।